Hello everyone of class 11th. Now the next derivation is relation between torque and moment of inertia. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं. माना किसी बॉडी पर टाउ जो है टॉर्क लग रहा है और उसके प्रत्येक पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है, अल्फ़ा. अब आप जानते हो एंगुलर एक्सेलरेशन माने एक एक्सिस के अबाउट अगर पूरी बॉडी घूम रही है तो हर पार्टिकल भी उसी तरह से घूम रहा है, तो उनकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा प्रत्येक पार्टिकल का वो सेम होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा. वो जिस गति से उस बॉडी के अंदर लीनियरली मोशन में होंगे वो अलग अलग हो सकता है. किसी पार्टिकल की स्पीड कुछ और होगी, किसी की कुछ और, तो उनका एक्सेलरेशन वो अलग हो सकता है. माना एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस r1 है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, क्योंकि अल्फा तो सबका सेम होगा कहा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम होगा. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि F1 होगा तो M1 A1 होगा. F1 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू M1 ही हुई, A1 की वैल्यू रख देंगे R1 अल्फा, तो M1 R1 अल्फा हो गया एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स. मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क, टाउ 1 इस पार्टिकल का निकाल लें. टाउ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F क्रॉस R होता है मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं. F1 की वैल्यू रख दीजिए M1 R1 अल्फा इंटू ये वाला R1 से R1 मल्टीप्लाई हुआ, R1 स्क्वायर हो गया, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा. द टॉर्क एक्टिंग ऑन द होल बॉडी विल बी द सम ऑफ द टॉर्क्स ऑफ द ऑल पार्टिकल्स. सभी पार्टिकल्स पर जितना टॉर्क कार्य कर रहा होगा, एक पार्टिकल पर, दूसरे पर, तीसरे पर, उन सभी के टॉर्क्स का अगर हम सम कर दें तो वो पूरी बॉडी पर कार्य करने वाला टॉर्क होगा. तो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 ऐसे होगा ना. टाउ 1 की वैल्यू क्या है, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, टाउ 2 की क्या होगी, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, सो ऑन. माना n पार्टिकल हैं तो टाउ n की होगी MN RN स्क्वायर अल्फा. अब इसमें से सब में से अल्फा कॉमन आ रहा है, देखो अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन MN RN स्क्वायर. तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं आप, ये M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, इसको सिग्मा MR स्क्वायर लिखा जा सकता है, मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट है ये. और सिग्मा MR स्क्वायर इज इक्वल टू होता है I. सिग्मा MR स्क्वायर को क्या बोलते हैं, क्या आप इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके बदले I रख देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा I अल्फा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. टाउ और I के बीच में ये रिलेशन होता है.